सभी को जय मसीह की। एक मसीही जीवन में प्रभु को ग्रहण करने से लेकर मृत्यु में सो जाने तक, मसीह के लिए सो जाने तक की एक जीवित कहानी है। पतरस की पत्री तो हम ध्यान से पढ़ेंगे। आज हम रीड करेंगे पहला पतरस 1 अध्याय, उसका 2 और 3 वचन। और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए हैं, तुम्हें अनुग्रह और शांति बहुतायत से मिलती रहे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह को मरे हुए में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। ये हमने पिछले एक्सप्लेनेशन में, पिछली क्लास में देखा कि हम चर्चा कर रहे थे कि पतरस इस पत्री को लिख रहा है और संसार भर के उन सारे तितर बितर हुए विश्वासियों के लिए लिख रहा है। बेसिकली उन मसीहियों के लिए लिख रहा है जो परमेश्वर के भविष्य ज्ञान के अनुसार पवित्र आत्मा के पवित्र करने के द्वारा और यीशु मसीह के आज्ञा मानने और उसके लहू के छिड़के जाने के द्वारा चुने गए हैं। तो हमें ये बात समझना जरूरी है कि बुक लिखी गई है उनके लिए जिन्हें प्रभु ने चुना है, जो पवित्र आत्मा से पवित्र किए गए हैं, परमेश्वर की आत्मा से पवित्र किए गए हैं, यीशु की मृत्यु का स्वाद चख चुके हैं और जो यीशु की आज्ञा में अपने जीवन को बिताते हैं। मतलब ये पत्री उनके लिए है। मैं अगर अपने आप को मसीही कहती हूँ तो मुझे अच्छे से चेक करना ये पत्री मेरे लिए है क्या। और अगर मैं कहती हूँ कि हाँ ये पत्री मेरे लिए है, तो हमें समझना बहुत जरूरी है, क्या मैं प्रभु की ओर से चुनी गई हूँ, क्या मैं सच में पवित्र आत्मा से अलग की गई हूँ, सेपरेट की गई हूँ, साफ की गई हूँ, पवित्र की गई हूँ, क्या मैं मसीह की आज्ञा के अनुसार चल रही हूँ। अगर हो तो ये बुक और इसकी शिक्षाएं और इसकी आशीषें, क्योंकि इसके बाद अगली लाइन बुक कहता है कि अगर तुम हो तो तुम्हें अनुग्रह और शांति बहुतायत से मिलती रहे। केवल अनुग्रह शांति ना मिले पर बहुतायत से मिले। तो पहली बात इसमें बताता है प्रभु का दास की परमेश्वर के भविष्य ज्ञान के अनुसार, फॉर नॉलेज ऑफ गॉड, प्रभु के नॉलेज के अनुसार, प्रभु की पूर्व निश्चित योजना के अनुसार जो लोग बुलाए गए हैं उनके लिए यह पत्री। हमको अच्छे से पता है, यिर्मयाह की पत्री बताती है कि माँ के गर्भ में रचने से पहले उसने हमें देखा, और वचन संहिता बताती है कि बहुत भयानक तरीके से मैं अपने माँ के गर्भ में रचा गया, और जब मैं उसमें बन रहा था, जब मेरी हड्डियां बन रही थी, जब मेरी उंगलियां उसमें बन रही थी, जब मेरी आंखें मेरे माँ के पेट में बन रही थी, तो कोई नहीं देख रहा था। माँ को तो पता भी नहीं चल रहा था, पर प्रभु मेरे शरीर के एक एक नए नक्श को और बनावट को देख रहा था। वो देख सकता था मुझे और आपको माँ के गर्भ में, और वो देख सकता था मुझे और आपको माँ के गर्भ में रचने से पहले। हमें गीत गाते हैं, बहुत अच्छा लगता है मुझे वो गीत, कि जब मैं नहीं था तब भी मैं था, उसकी नजर में था मैं सदा, यूं ही अचानक नहीं आ गया, उसके इरादों से मैं बन गया। भजन संहिता की कुछ लाइंस को लेकर ये श्रेया कांत का गाया गया गीत है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल लाइन। जब मैं संसार को लगता है मैं नहीं था, तब भी मैं उसकी नजरों में थी। मैं एक कंप्लीट लड़की, मैं एक कंप्लीट क्रिएशन प्रभु की नजरों में थी, और प्रभु को सब कुछ पहले से पता था। तो ये पत्री प्रभु मुझे आपको जब कह रहा है, और अगर जब मैं आप और मैं ये मान रहे हैं कि प्रभु ये तूने मेरे लिए लिखा, तो हमें एक बात जानना जरूरी है, प्रभु मुझे और आपको, मेरी और आपकी बनावट को, मेरे और आपके वर्तमान, भूत और भविष्य को वो बहुत अच्छे से गहराई से जानता है। कोई भी चीज उससे छिपी नहीं है। पर जब हम इस बात को पढ़ते हैं तो हमें ये बात जानना जरूरी है कि सब कुछ जानता था प्रभु, फिर भी उसने हम पे थोपा नहीं कि हम उसे चुन ले। उसने हमें फ्री विल दी, आजादी दी। उसने आदम को जब अदन की वाटिका में बनाया, तो आदम को उसने कठपुतली की तरह नहीं बनाया, क्योंकि प्रभु खुद पे दोष लाने वाला कोई काम नहीं करना चाहता था। प्रभु चाहता था कि हम खुद से चुने कि प्रभु हमारे लिए भला है या संसार और संसार का सरदार या कलम देख रहे थे, या संसार की बुराई, ये शैतान हमारे लिए भला है। प्रभु चाहता था हम चुने। हमें कैसे पता चलता है? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे। उस पर विश्वास करने का चुनाव प्रभु ने मुझे और आपको चुन लिया। उसकी नजर हम सब पर है, लेकिन हमें उसके चुनाव में हाँ कहना है कि नहीं कहना है, वो ऑप्शन प्रभु ने मुझे और आपको दिया। तो बेसिकली प्रभु के पीछे चलने का निर्णय मैं और आप लेते हैं। तो परमेश्वर ने जिन लोगों को अपने भविष्य ज्ञान के अनुसार रचा, उन्हें प्रभु ने अपनी आत्मा से पवित्र किया। हमारे लिए हम आगे पढ़ेंगे क्या हम आत्मा से पवित्र किए गए कि नहीं किए गए अब तक। और उसके बाद ये पत्री उनको अनुग्रह और आशीष बहुतायत से दे रही है, जो लोग उसकी आज्ञा मानने के द्वारा चुने गए। किसकी आज्ञा? मसीह की आज्ञा मानने के।
एंड मुझे लगता है ये एक पोर्शन ऐसा है कि हमें इस पर रुक कर ठहर कर बहुत अच्छे से सोचना चाहिए। हमें लगता है हाँ मैंने निर्णय ले लिया कि मैं प्रभु के पीछे चलूंगा। हमें लगता है हाँ मैंने निर्णय ले लिया कि परमेश्वर ही मेरा पिता होगा, मैं ही उसका बच्चा होऊंगा। और हमें लगता है हमने निर्णय ले लिया कि हाँ प्रभु तेरी आत्मा जैसे चलाएगी वैसे मैं चलूंगा। हमें लगता है कि हाँ हम जानते हैं कि प्रभु का भय मेरे अंदर है और मैं जो कुछ कर रहा हूँ प्रभु की मर्जी से कर रहा हूँ। तो प्रभु ने एक और क्वालिफिकेशन, एक और शर्त यहाँ पर रख दी कि ठीक है तूने मुझे चुना, तूने मुझ पे मेरे पीछे चलने का फैसला लिया और मैंने तुझे चुना, सही है। मेरी पवित्र आत्मा से पवित्र किए बिना तू मेरे पास नहीं आ सकता क्योंकि मैं अति पवित्र हूँ, मैं पाप में नहीं रह सकता। लेकिन एक और शर्त है जो तू अपने जीवन में जांच तो पूरी करता है कि नहीं करता, और वो शर्त है क्या तू मेरे बेटे की आज्ञाओं को मानता है। और यहाँ आकर हम में से बहुत सारे लोग बहुत कंफ्यूजन में या बहुत दुविधा में या बहुत 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 प्रॉब्लम्स में आ जाते हैं। कई बार हमको लगता है कि हम प्रभु के पीछे चल रहे हैं, हमको लगता है कि हम उसकी आज्ञा मान रहे हैं, बट बेसिकली हम प्रभु की आज्ञा नहीं मान रहे होते, हम अपनी आज्ञा मान रहे होते हैं। हम में से बहुत सारे लोग हैं अभी भी प्रभु की बहुतायत और अनुग्रह, आप ध्यान दीजिएगा ये वचन उन लोगों को बहुतायत से अनुग्रह और शांति दे रही है, उन लोगों को आशीष दे रही है जो लोग मसीह की आज्ञा, कंडीशन है, दिस इज द टर्म, ये शर्त है कि आप और मैं मसीह की आज्ञा के अनुसार चल रहे हैं कि नहीं चल। अगर हम मसीह की आज्ञा के अनुसार नहीं चल रहे हैं तो ये आशीषें मेरे और आपके जीवन तक पहुंचेगी ही नहीं और उसका लाभ हम लोग उठाएंगे ही नहीं। हम कई बार सोचते हैं मैंने वचन को बहुत अच्छे से सीख लिया तो हाँ मैं मसीह का जन हूँ। हम कई बार सोचते हैं कि मैं जब अपनी कमाई करता हूँ तो करने के दौरान मेरे मन में एक चिंता होती है कि भाई मैं जो प्रभु का हिस्सा है प्रभु को दे दूं तो मैं प्रभु का जन हूँ। हम कई बार सोचते हैं कि मैं अपने ऑफिस में अगर 1-2 लोगों को मैंने प्रचार कर लिया तो मैं प्रभु का जन हूँ। नहीं नहीं, हम अपने उठने में, अपने बैठने में, अपने तौर में, अपने तरीकों में, अपने पूरे दिन की दिनचर्या में, अपने फैसलों में मसीह की आज्ञा को कितना महत्व देते हैं, ये बात हमारे लिए समझना बहुत बहुत जरूरी है। अगर हम नहीं दे पा रहे हैं, अगर अब भी हम अपनी मर्जी से चल रहे हैं तो ये बहुतायत की आशीषें मेरे और आपके जीवन में फलवंत नहीं होगी। जो ये कहता है कि मैं मसीह की आज्ञा मानता हूँ उसकी लाइफ में एक लाइन होना बहुत जरूरी है। वो लाइन ये है कि मेरी नहीं प्रभु तेरी मर्जी पूरी हो। प्रभु बहुत हो गया, मैंने बहुत अपनी चला ली। उसके लिए अपनी पसंद, उसके लिए अपनी चॉइसेस, उसे क्या, मुझे क्या अच्छा लगता है वो कोई मायने नहीं रखेगा। कल मुझे बहुत अच्छा लगा, कल शाम को मैं एक प्रभु के अपने कलीसिया में आने वाले एक भाई से बात कर रही थी। तो बात करते करते मैं उससे पूछ रही थी तुम्हारे परिवार वाले तुम्हारी शादी की फिक्र कर रहे हैं और मेरे मन में भी प्रभु ने तुम्हारी शादी की बात को डाला है। पिछले कुछ दिनों से प्रभु कुछ कह रहा है, पर मैं प्रभु की बात तुम्हारे सामने रखूं इससे पहले मैं जानना चाहती हूँ तुम क्या चाहते हो। बहुत देर तक जवाब नहीं आया। मुझे लगा शायद बहुत जवान लोग डर जाते हैं, ओ पता नहीं भैया दीदी क्या चिपकाने वाले हैं हमारे ऊपर। बट मुझे बड़ा अच्छा लगा। सुबह मैंने उठकर वो भाई का जवाब देखा और जवाब में उन्होंने लिखा था कि प्रभु की मर्जी मेरी मर्जी है, और जो प्रभु अपनी मर्जी को आपके ऊपर प्रकट कर रहा है आप चिंता मत करो, आप उसमें आगे बढ़ो। एंड आई वाज लाइक दिस गाय इवन डजंट वांट टू नो, इसे जानना ही नहीं है, क्योंकि मसीह में चलने की शुरुआत ही यही है कि प्रभु मैं अपने आप को खत्म करता हूँ, मैं खत्म होकर मसीह मुझ में जीना शुरू हो जाता है। तो बहुतायत से आशीष उन्हीं लोगों के लिए है जो परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार चुने गए हैं, बुलाए गए हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र किए गए। मतलब जानते हैं 2 तरह की कैटेगरी संसार में है। एक ही घर में मैं और मेरी बहन रह रहे होंगे, एक ही घर में मैं और मेरा भाई रह रहे होंगे, एक ही घर में मैं और मेरे पति रह रहे होंगे, एक ही घर में मैं और मेरे परिवार के और लोग रह रहे होंगे, लेकिन मैं सेपरेट कर दी गई हूँ। लोगों को नहीं दिख रहा, दिखेगा भी नहीं। सेपरेट करने का मतलब ये नहीं कि चलो अपनी पेटी बक्सा बांधा, चूल्हा चौका उठाया और हम दूसरी रसोई में गए, दूसरे घर में रहने लग गए। नहीं, सेपरेट करने का मतलब है मैं परमेश्वर की आज्ञा माने जाने के कारण, यीशु को अपना प्रभु गुरु उद्धारकर्ता स्वीकार करने के कारण, मैं पवित्र आत्मा को अपनाने के कारण मैं पवित्र की गई और मैं उनकी सी चाल चलन का हिस्सा ना बनूं। इसलिए प्रभु ने मुझे अलग कर दिया। अब अलग कर दिया तो मेरे लिए बहुत जरूरी है कि मैं अलग सा व्यवहार करूं। इसीलिए ये पत्री उन लोगों के ऊपर बहुतायत से आशीष के बारे में बताती है जो लोग इस बात को जानते हैं कि मेरे जीवन में मसीह की आज्ञा मेरी मैं से भी इम्पोर्टेंट है। और ये बात केवल हम केवल जनरली
ऐसे हवा में नहीं बोल रहे। पत्री को लिखने वाला जो राइटर है उसने भी यही किया। पतरस के बारे में हम कल देख रहे थे। जिस समय नाव पे यीशु आ गया और यीशु ने कहा पतरस तू पानी पे चल, तो उसने अपना तर्क, उसने अपनी बुद्धि, उसने अपना एक्सपीरियंस नहीं लगाया। उसने एक ही बात कही, हाँ प्रभु ने कहा है तो मैं चलूंगा। हम लोग क्या अपने रोजमर्रा की जिंदगी में प्रभु की इच्छा के अनुसार चलने की बात में अपने तर्क को लगाते, अपनी बुद्धि को लगाते? हम डेफिनेटली करते हैं। अगर हमारे सामने प्रभु कहता है कि तू इस जगह को छोड़, हम प्रभु से पूछेंगे क्यों छोड़ू? मेरा तो सब कुछ यही है, मेरी तो नौकरी यही है, सब कुछ तो ऐसे। कई बार मैंने देखा बच्चे चिढ़ डालते हैं। अभी कुछ दिनों पहले हमारे कलीसिया की कुछ जवान लोग मस्ती कर रहे थे, जबकि नहीं करना चाहिए, बट फिर भी उन्होंने कुछ पूछा जो उनकी मर्जी से नहीं आया चिट में, तो उनको लगा नहीं यार प्रभु ऐसे नहीं बोल सकता। फिर उन्होंने दूसरा चिट डाला कि प्रभु तो मजाक तो नहीं कर रहा है, तो दूसरा चिट है हाँ मैं मजाक कर रहा हूँ। मैंने कहा तुम लोगों ने प्रभु का ही मजाक बना रखा है। हम ये कहते हैं कि हम यीशु की आज्ञा मान रहे हैं, लेकिन जब तक हमारी इच्छा के अनुसार चीजें नहीं आ रही हैं तब तक हम प्रभु के पीछे लगे हो। प्रभु तू मेरी इच्छा से बातचीत कर, तेरी मर्जी नहीं मेरी मर्जी पूरी हो जाए, ताकि मैं लोगों को ये बोल सकूं कि ये मर्जी प्रभु की थी। हम कहीं ये रिवर्स, एडवर्स और ये रॉन्ग डायरेक्शन में तो नहीं जा रहे हैं। हमें जानना बहुत जरूरी अगर है तो ये आशीष हमारे जीवन में नहीं फलेगी फूलेगी। क्या मसीह की आज्ञा मेरे लिए पैरामाउंट और ओनली इम्पोर्टेंट थिंग है, सबसे महत्वपूर्ण, सर्वोत्तम, सर्वोच्च बात है मेरे जीवन में? अगर है तब तो पतरस की लिखी हुई ये पत्री मेरे और आपके लिए नहीं है, तो हमें करना जरूरी है हम किसकी आज्ञा पे चलते हैं। मेरी नौकरी मेरी मर्जी। बहुत सारे लोग हैं उनको अपने हिसाब से जॉब चाहिए, अपने कन्वीनियंस से जॉब चाहिए, लेकिन मैं बहुत सारे लोगों को जानती हूँ उनको वो चाहिए जो प्रभु कराना चाहता है। वो चुप भी बैठेंगे, वो अपना अच्छे से अच्छे स्टेटस वाली जॉब को भी वो छोड़ देंगे अगर प्रभु ने कहा कि तू छोड़। एक पास्टर साहब को मैं जानती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है उनके बारे में बात करके। वो फॉरेनर है, मेरे ख्याल से अमेरिका की किसी स्टेट में रहते हैं वो। और मैं एक दिन उनकी लाइफ के बारे में पढ़ रही थी और एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री देख रही थी। वो पास्टर किसी भी शहर में जाके रहेंगे ना, तो रहते हुए वो बहुत सारा सामान नहीं है, थोड़ा सा सामान है, और आप जब उनके घर में जाइएगा तो आपको ये महसूस होगा कि ये पास्टर साहब पैकिंग करके कहीं निकल रहे हैं। तो एक दिन के कोई विश्वासी उनके घर में आ गए, मसीह भाई लोग, और वो पूछने लग गए कि एक बात बताना पास्टर साहब कहीं जा रहे हो क्या? उन्होंने बोला नहीं हम ऐसे ही रहते हैं। क्यों ऐसे ही रहते हो? आप सामान क्यों नहीं सेटल करते? आप नए नए फर्नीचर क्यों नहीं खरीदते? आप घर को सजा दजा के क्यों नहीं रखते? ऐसे एज ए रेफ्यूजी की तरह टेम्पररी क्यों रह रहे हो? तो पास्टर ने बोला क्योंकि यहाँ तो हम रेफ्यूजी है ना, मेरा असली घर तो स्वर्ग में है, मैं अभी रास्ते में हूँ, मुझे रास्ते में भारी सामान का लोड नहीं रखना, मुझे रास्ते में भारी सामान का बोझ नहीं रखना, मुझे बहुत सारी चीजों से, बहुत सारे फर्नीचर से खुद को नहीं बांधना, क्योंकि जब मैं इन सब चीजों से बांध लूंगा तो मैं प्रभु को सुन नहीं पाऊंगा। अगर मुझे प्रभु को सुनना है तो पहले मुझे अपनी इन भौतिक चीजों से, इन फिजिकल चीजों से, इन कॉर्पोरल चीजों से अपने आप को थोड़ा हटा कर रखना है। और मैं यहाँ पर इस तरह से रेफ्यूजी की तरह इसलिए रहता हूँ क्योंकि ऐसा ना हो कि प्रभु मुझे कहे तो ये जगह छोड़कर जा, तो मैं प्रभु से तर्क करने लग जाऊं कि प्रभु इतना सारा सामान लेकर कैसे जाऊंगा, प्रभु तू मुझे टाइम दे। और मैं खुदा का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे पत्नी भी प्रभु ने ऐसी दी है जो पैक करके तैयार रहती है, प्रभु जहाँ बोले चले कि तेरी मर्जी पूरी। तो कुछ लोग पूरे टाइम तैयारी में रहते हैं, वो अपने मन को तैयार रखते हैं, वो अपने मन में अपने और प्रभु के बीच में ऐसे रिश्तों की, ऐसी चॉइसेस की, ऐसे सामानों की, ऐसे बहुत सारी चीजों की, ऐसे बंधनों को, ऐसी बेड़ियों को लाते ही नहीं है, क्योंकि वो प्रभु की आशीषों को बहुतायत से अपने जीवन में फलता फूलता देखना चाहते हैं। वो कहते हैं नो मोर अबाउट मी, और नहीं मेरे बारे में, प्रभु सब कुछ तेरे बारे में, तू बोल। तो परमेश्वर का वचन बताता है ये आशीष है, ये जो पत्री है, ये उन लोगों के लिए है जो प्रभु के द्वारा बुलाए गए हैं, जो ये बात को जानते हैं कि प्रभु ने मुझे चुना है। माँ के गर्भ में रचने से पहले वो मुझे जानता है, वो मेरे शुरुआत और मेरे अंत को जानता है। ये उनके लिए है जो इस बात को जानते हैं कि मैं अलग कर दी गई हूँ, और जो अलग करे गए कि जैसा व्यवहार करते हैं। हम आगे पढ़ेंगे 3 वचन में। और ये उनके लिए है जो मसीह की आज्ञा को मानते हैं। अगर हम नहीं मान रहे हैं तो हमें बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, हमें सोचना जरूरी है।
और हमें अपने आप को ट्रेन करना है कि प्रभु मुझे मसीह की आज्ञाओं को मानना है। मैंने ऐसे बेड़ियों को, ऐसे बंधनों को अपने जीवन में अगर लगा रखा है, अपने जीवन में महत्व दे रखा है, जो मुझे तेरी आवाज सुनने नहीं देते। मैं एक छोटा एग्जाम्पल देती हूँ, कल हम इसकी चर्चा कर रहे थे। कहने के लिए केवल एक शब्द है, मसीह की आज्ञा माने जाने के द्वारा, पर आपको पता है एक छोटी सी लाइन हमें पतरस की पत्री या प्रभु के वचन से मिलने वाली आशीषों की कतार से बाहर कर देती है, अगर हम इसे नहीं समझते हैं तो। कल हम चर्चा कर रहे थे कि पतरस जाल से भरी हुई मछली को छोड़कर मछुआरे के अपने वो चाहे अमीर था गरीब था फर्क नहीं पड़ता, बट वो एक प्राउड मछुआरा था। He was a proud मछुआरा, एक गर्व कि मेरा खानदानी पेशा है। सुनार बोलता है मेरा खानदानी पेशा है, एक दो भी कहता है मेरा खानदानी पेशा है। पतरस का खानदानी पेशा था मछली पकड़ना, लेकिन जब वो यीशु के पीछे आया तो उसने अपने इस खानदानी पेशे को, अपने इन बंधनों को छोड़कर तोड़कर वो खाली आत्मीयत यीशु के पीछे चल रहा था। और उसका एक बहुत बड़ा फायदा था, बहुत बड़ा फायदा। उसने बंधनों को, तर्कों को, बड़े ज्ञान को, अपनी बड़ाई को, लोगों को अपने तरीके से हम चीजों को अपने तरीके से देखते हैं। मान लो प्रभु ने मुझे आपके बारे में कुछ बताया, मुझे प्रभु ने बताया तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आंख बंद करूं और स्टेप लूं और जो प्रभु ने बताया मैं आपको उसके अनुसार चलाने के लिए मदद करूं। लेकिन मैं अगर मसीह की आज्ञा के बीच में अपनी बुद्धि को लाती हूँ तो मैं आपको सलाह देते समय एक बात कहूंगी, देखो वैसे मेरे हिसाब से ये नहीं होना चाहिए, पर प्रभु कह रहा है तो कर लेते हैं। और ये मेरे हिसाब से नहीं है बोलकर मैं प्रभु और आपके बीच में, प्रभु और अपने बीच में अपनी बुद्धि की तर्क की एक दीवार खड़ी कर देती। मुझे लगता है मुझे भी अपने आप को इस चीज में करेक्ट करने की बहुत जरूरत है। एक बार प्रभु ने कह दिया तो कह दिया, डन इज डन। प्रभु मेरी, नॉट माई सेल्फ, इट्स नॉट अबाउट मी, इट्स अबाउट यू। ये मेरे बारे में नहीं प्रभु, ये तेरे बारे में। तो पतरस ने शायद पूरा अपने आप को खाली करके प्रभु के लिए तैयार किया था। इसीलिए यहाँ पर देखिए, अगर हम 10 लोग बात कर रहे हैं और पीछे कोई खड़ा और मैं जोर से बोलूं तो सुनाई नहीं देगा। समुद्र की गर्जन के बीच में, तूफान की उस भयानक आवाज के बीच में, दूर अंधेरे से चलते हुए यीशु की आवाज पतरस सुन पाया, क्योंकि उसके कान पूरी तरह मसीह की आवाज के लिए ट्यून्ड थे, ट्रेंड थे, तैयार थे। हमें बहुत जरूरी है इस बात को जानना, हम प्रभु की आवाज के लिए ट्यून्ड, ट्रेंड और तैयार है क्या? और अगर हम ट्यून, ट्रेन, तैयार हैं, रेडी हैं, प्रिपेयर्ड हैं, अलर्ट हैं, अटेंटिव हैं, तो क्या सुन के हम इमीडिएट स्टेप लेते हैं। बाद में उसके साथ क्या हुआ वो मायने नहीं रखता, पर उस समय उसने अपने कदमों को निकाला। मैं आपको एक और बात बता रही हूँ, वो डूबा नहीं, प्रभु ने उसे थाम लिया। हमें सिर्फ उसके डूबने की बात याद है। वो एक बहुत बेसिक ह्यूमन नेचर है। जब तक हम इस पृथ्वी पे है, पौलुस कहता है आत्मा तो मजबूत है पर शरीर निर्बल है। बहुत सारी निर्बलताएं हैं, पर उन निर्बलताओं में यहाँ पे प्रभु का दास बता रहा है, तू आज्ञा मानने वाला है क्या? अगर तू आज्ञा मानने वाला है तो तू एक बात याद रखना, ऊपर नीचे उथल पुथल में जिंदगी चलेगी। मूसा भी जब लाखों इजराइलियों को लेकर मिस्र से कनान की ओर जा रहा था, भाइयों और बहनों, ऐसा नहीं था सब कुछ एकदम परफेक्ट था। लाल समुद्र आया, उनको पार करना पड़ा, प्रभु का अनुग्रह उनके साथ था। बहुत बड़ा रेगिस्तान आया, रेगिस्तान का ही रास्ता था वो पूरा, उनको पार करना पड़ा, पर ठंडक में वो पार कर रहे थे। रास्ते नहीं बदल जाएंगे, रास्ते वही रहेंगे हमारे, परिस्थितियां सडनली बदल नहीं जाएगी, वही रहेगी। लेकिन जब हम प्रभु की आज्ञा मानेंगे तो हम उन्हीं रास्तों में उसके हाथों पे चल रहे होंगे। That's very important। पानी वही था, समुद्र वही था, लेकिन ये पानी के ऊपर चल रहा था। और जब ये थोड़ा सा हिचकिचाया, थोड़ा सा लड़खड़ाया, तो इसके हाथ यीशु के हाथ में थे और ये फिर भी ऊपर ही था, ये डूबा नहीं था, डूबने लगा था। That's very important। वो डूबने लगा, वो डूब गया करके किसी भी ट्रांसलेशन में, किसी भी बाइबल में नहीं लिखा कि वो डूब गया, वो डर गया, फिर यीशु मसीह नीचे तैर कर बहुत उसे गोता लगाकर ढूंढ कर फिर लेकर आया। नो, he was little scared, वो थोड़ा डर गया। हम केवल वही याद रखते हैं, हम केवल वही पोर्शन याद रखते हैं। तो यहाँ प्रभु कहता है कि आज्ञा मानने के द्वारा, यीशु के लहू छिड़के जाने के द्वारा तुम चुने गए हो, उसका अनुग्रह और शांति बहुतायत से तुम्हें मिलते रहे। क्या हम उसकी आज्ञा पे चलते हैं? या आप भी मेरी आज्ञा, हम में से कई सारे लोग सोचते हैं नहीं, मैंने अपने परिवार वालों की सुनना ज्यादा छोड़ दिया है,
अब तो मैं प्रभु के पीछे हूँ। मेरी मम्मी अविश्वासी है, मैंने उनकी मानना छोड़ दिया है, अब तो मैं प्रभु के पीछे हूँ। सही बात है, बहुत लोगों की आपने छोड़ दिया है, लेकिन अब भी हम लोग अपनी सुन रहे हैं। मेरे और प्रभु के बीच में बहुत सारे लोगों को तो मैंने हटा दिया, पर अभी तक मैं खुद को नहीं हटा पाई। मेरी बुद्धि अभी भी चल रही है, और वो सबसे बड़ी दुश्मन है, वो सबसे बड़ा शत्रु है, वो सबसे बड़ा रुकावट है, वो सबसे बड़ा पहाड़ है, सबसे बड़ा बैरियर है मेरे और मेरे प्रभु के बीच में। तो इसलिए हमें बहुत जरूरी है कि हम दूसरे वचन को सीख रहे हैं तो हम इस बात को जाने, हम चुने गए तो हैं, पर क्या हम सच में अलग किए गए हैं, पवित्र किए गए हैं? हमारा चाल चलन बताएगा हम पवित्र किए गए हैं कि नहीं। हम पवित्र तो किए गए, पर क्या हम आज्ञा मान रहे हैं? अगर हम आज्ञा नहीं मान रहे हैं, अनुग्रह और शांति बहुतायत से तो है, पर क्या वो मेरे जीवन में प्रकट होगी? तो ये एक बात है जो दूसरे वचन से प्रभु हमें सिखाना चाहता है। हम तीसरे वचन की ओर एक बार जाएंगे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह को मरे हुए में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। परमेश्वर का वचन बताता है हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो। एक एक शब्द ध्यान से पढ़िएगा। अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ते हैं तो हम आने वाले समय में जब हम और परिपक्व और मैच्योर हो जाएंगे, और मैच्योर होकर जब हम दुनिया में जाएंगे सेवकाई करने, जब हम दुनिया में जाएंगे तो बहुत सारे खुद को मसीह कहलाने वाले लोग एक धर्मशास्त्री का और भक्त का रूप धारण करके हमारे सामने आएंगे, हमें भ्रमित कर देंगे और मसीह की शिक्षाओं से हटाकर संसार की शिक्षाओं में ले जाएंगे। इसलिए एक एक शब्द को बड़े सतर्कता से पढ़ना जरूरी है। यहाँ पे प्रभु का वचन बताता है तुम लोगों पे बहुतायत से अनुग्रह और शांति मिलती रहे हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो। हम कहते हैं या यहाँ पे आप समझिए कि यीशु मसीह का धन्यवाद ये नहीं कह रहा, ये कह रहा है यीशु का धन्यवाद तो यीशु मसीह के परमेश्वर। हम यीशु को प्रभु मानते हैं, पिता को प्रभु मानते हैं, पिता को परमेश्वर मानते हैं, और पवित्र आत्मा को परमेश्वर बोलते हैं ना। पिता परमेश्वर, यीशु प्रभु और पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा की भी आराधना करते हैं, पिता की आराधना करते हैं, यीशु की आराधना करते हैं। तीनों को हम गॉड कहते हैं। व्हेन वी से गॉड, ट्रिनिटी, बाइबल में त्रिएक परमेश्वर, ट्रिनिटी वर्ड यूज नहीं हुआ है। बहुत सारे लोग आपको बात बहकाएंगे भड़काएंगे ये बोलकर कि पहले पिता था, वही यीशु बन के आ गया और वही अब आत्मा के रूप में काम कर रहा है। ऐसा नहीं है। अगर आप ऊपर दूसरे वचन को देखें तो उसमें भी पिता की, आत्मा की और मसीह की चर्चा है। मतलब तीनों अलग अलग है पर तीनों एक है। हम बोलते तीनों एक बराबर है, बहुत लोग कहते हैं इस बात को। यहाँ पर बता रहा है मसीह का पिता और मसीह का परमेश्वर। परमेश्वर को मसीह का परमेश्वर क्यों कहा, ये बात हमारे लिए समझना इम्पोर्टेंट है। तभी हम आगे उस जीवित आशा के बारे में जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं। हम लोग बोलते हैं प्रभु तू मुझे दे, यीशु प्रभु मेरा प्रभु है। हम यीशु के नाम से मांगते हैं, यीशु के नाम में दुष्ट आत्माएं निकल जाती है। यीशु परमेश्वर का बेटा हम कहते हैं। लेकिन हमें एक बात समझना जरूरी है कि यीशु मसीह, अब ये जब पतरस यहाँ पर लिख रहा है तो परमेश्वर को यीशु का भी परमेश्वर कह रहा है, यीशु का भी प्रभु कह रहा है। क्यों? एंड दिस वेरी रेवल्यूशनरी, एक बहुत प्रकाशन की बात है ये। शुरुआत में अगर हम यूहन्ना की पत्री पढ़े, एक अध्याय एक बार निकाल सकते हैं आप। यूहन्ना नबी की पत्री 1 अध्याय उसका 1 वचन लिखा है, आदि में परमेश्वर था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। वचन बाद में आगे हम पढ़ेंगे तो देहधारी हुआ, हमारे बीच में डेरा किया, और वचन कौन है? यीशु मसीह है। इसका मतलब है यीशु मसीह जब शरीर में नहीं था तो वो यीशु नहीं था, वो वचन था, वो शब्द था, और वो शब्द परमेश्वर था, परमेश्वर के साथ था। परमेश्वर शब्द और बेडौल, पृथ्वी पर बेडौल जगह पे उसकी आत्मा मंडरा रही थी। परमेश्वर शब्द और आत्मा मंडरा रही थी, वही थी। लेकिन उसके बाद संसार के पापों को देखकर परमेश्वर को किसी की कुर्बानी देनी थी, तो परमेश्वर का एक हिस्सा यीशु मसीह, वो वचन देहधारी होकर यहाँ पर आ गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। पहले वो यीशु नहीं था, वचन था। आदि में, शुरुआत में, उत्पत्ति 1 में भी हम पढ़ते हैं तो यही था, वचन, परमेश्वर ने वचन बोले, और यूहन्ना इसको स्थापित करती है शुरुआत में वचन था। वो वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। आदि में यीशु मसीह नहीं था। जब वो वचन देहधारी होकर आया, एक इंसान बन गया, क्योंकि उसको पूरा इंसान बनना जरूरी था, तब मरियम को स्वर्गदूत ने कहा था कि उसका नाम इम्मानुएल रखना, यीशु रखना।
उस शब्द का नाम है बचाने वाला, सेवियर। जब वो बचाने वाला बन गया तब वो यीशु बन गया, पर पहले वो यीशु नहीं था। हम यीशु कहे, जोशुआ कहे, यीशु मसीह कहे, पर उससे पहले वो परमेश्वर था। यहाँ पे जब यीशु मसीह इंसान बनकर हमारे बीच में आया, मसीह बनकर हमारे बीच में आया, तो वो पूरा इंसान था, और पूरा इंसान बनकर उसे वो हर काम करना था जो एक इंसान करना चाहिए आने वाले दिनों में। वो एक ब्रिज था, एक पुल था जो प्रभु को मुझसे जोड़ता। इसलिए वो पूरा इंसान भी था, पूरा परमेश्वर था, इसलिए वो परमेश्वर का बेटा बनकर आया। वो परमेश्वर का बेटा तो था, लेकिन साथ साथ वो पूरा इंसान था। इसलिए वो परमेश्वर को जैसे हम अपना परमेश्वर मानते हैं, वो भी प्रभु को अपना प्रभु मानता था। इसीलिए वो जाकर परमेश्वर से प्रार्थना करता था, क्योंकि हर एक इंसान को करना जरूरी है, एक लिंक बनाए रखना जरूरी है। वो भले पूरा परमेश्वर था, लेकिन वो पूरा इंसान था, और एक इंसान पिता परमेश्वर को अपना परमेश्वर ही मानेगा। और उसने वही चीज पतरस के सामने प्रकट की। क्या आपको ये बात समझ आ रही है? इसीलिए वचन बताता है वो हमारा परमेश्वर, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो। हमारे प्रभु ने भी उसको परमेश्वर माना जब वो शरीर में था, यहाँ वो उसके साथ था। उस पिता का धन्यवाद हो जिसने यीशु मसीह के मरे हुए में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। ये पत्री उन लोगों के लिए है जो नया जन्म पा चुके हैं परमेश्वर की दया के अनुसार, मसीह के जी उठने के द्वारा। परमेश्वर ने बहुत बड़ी दया दिखाई। क्यों? क्योंकि हम उस दया के लायक नहीं थे। हम तो पूरी तरह पाप में डूबे थे, मस्ती कर रहे थे, मजा कर रहे थे, बर्बाद हो रहे थे। परमेश्वर ने हमें नया जन्म दिया उस बड़ी आशा के लिए। प्रभु का वचन 30:4-5 वचन में बताता है एक नए जन्म के बारे में। तीसरा वचन आशा के लिए नया जन्म, एक नई लाइफ। चौथा वचन विरासत, हमें कुछ विरासत देने के लिए प्रभु ने नया जन्म दिया। पांचवा वचन बताता है कुछ ताकत के लिए उसने नया जन्म दिया, जिसमें से हम केवल तीसरा वचन इस समय पढ़ेंगे। प्रभु का वचन बताता है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवन की आशा के लिए नया जन्म दिया। आप अगर एक विश्वासी है और आप जब यहाँ वहां जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो आप अगर आप खानदानी विश्वासी नहीं है या आप बहुत पुराने मसीह लोगों से मिलेंगे, तो वो एक बात हमें बार बार प्रभु का वचन बताता है, और वो एक बात ये है कि आप जहां जाएंगे लोग आपसे पूछते हैं तुमने नया जन्म पाया, आर यू बॉर्न अगेन। किसी आप में से बहुत लोगों ने बात सुना होगा। आप किसी प्रार्थना में चले जाओ, कन्वेंशन में, प्रेयर मीटिंग में चले जाओ, वहां जाकर लोग एक बात आपसे पूछते तुमने नया जन्म पाया। तो हम बड़े डर जाते हैं, यार ये नया जन्म क्या है। इंग्लिश अगर थोड़ी अंग्रेजी बोलने वाले लोग हैं तो आर यू अ बॉर्न अगेन क्रिश्चियन, क्या आप नया जन्म पाए हुए मसीही है। तो हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, ये क्या बात है, ये नया जन्म की बात यहाँ पर क्यों कर रहा है। मैं तो जन्म प्रकट होकर थोड़ी आया, अवतरित होकर थोड़ी आया, मैंने जन्म पाया है, ये नया जन्म क्या है। और अगर हम देखें तो यूहन्ना की पत्री में ऐसा ही सवाल यीशु मसीह से उस समय के एक ज्ञानी ने, निकोदेमुस ने पूछा था कि अनंत जीवन पाने के लिए क्या करना है। यीशु ने बोला तुझे नए सिरे से जन्म लेना होगा। उसने बोला मैं नए सिरे से कैसे जन्म ले सकता हूँ। तो यीशु मसीह ने बोला कि उसने कहा कि क्या मैं फिर से माँ के पेट में जाऊं, फिर से जन्म ले लूं। यीशु ने बोला नहीं, जो जल और आत्मा से ना जन्मे वो प्रभु के राज्य के योग्य नहीं है। हमें नए सिरे से जन्म लेना जरूरी है। हम लोग अक्सर इस बात में कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें समझ में नहीं आता कि इस नए जन्म की बात ये क्यों कर रहा है। लेकिन अगर हम लोग यही यूहन्ना की पत्री 1 अध्याय पढ़े, आप निकाल सकते हैं मेरे साथ, यूहन्ना की पत्री 1 अध्याय पढ़े, उसका 12 वचन बताता है परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। पहले हम यीशु को नहीं जानते थे, हमारे जीवन में कोई आशा नहीं थी। हम जब यीशु को नहीं जानते थे तो हम दुष्ट की संतान थे। नहीं है तो हम ये कह सकते हैं आत्मिक रूप में हम दुष्ट की संतान थे, वरना हम अपने माँ बाप की संतान थे। हमेशा से हमने जन्म लिया और हम मरने के लिए खींचे जा रहे थे, अपनी मर्जी चलाए जा रहे थे, जैसे मर्जी रहे जा रहे थे। फिर अचानक हमने यीशु को अपना प्रभु गुरु उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिया। स्वीकार करने के बाद हमने यीशु के नाम पे बपतिस्मा लिया, उसकी आत्मा हमने पाई। पर हम में से बहुत सारे लोगों ने इस बात को बहुत कैजुअली
रीति रिवाज की तरह ले लिया, एक रीति की तरह कि चलो ठीक है, मैंने प्रभु को जान लिया, मैंने उसकी आत्मा को पा लिया, ठीक है अब जैसे मर्जी चलेंगे। इसीलिए बहुत सारे मसीह लोग खुद को बॉर्न अगेन कहते हैं कि मैंने नया जन्म पा लिया, लेकिन एक निराशा की जिंदगी में जी रहे हैं। अभी भी बहुत सारे लोग यहाँ पर भी बैठे हैं, आप उनसे पूछो आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, बोलते बहुत बोरिंग लाइफ है, इट्स वेरी बोरिंग। आप में से बहुत सारे लोग बोलते दीदी बड़ी घबराहट होती है, बहुत बेचैनी होती है, दीदी बहुत चिंता होती है मुझे। बहुत सारे मसीह लोग बोलते हैं कुछ समझ नहीं आ रहा है यार, सब लाइफ उथल पुथल हो रखी है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आगे कोई उम्मीद ही नहीं दिख रही है, ऐसा लग रहा है केवल अंधेरा ही अंधेरा। कुछ लोग बोलते हैं मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आगे मेरा क्या होगा, कैसे चलेगा। बहुत सारे मसीह लोग बहुत सारी निराशा की, बहुत सारी डूबने की बातें करते हैं। असली बात मैं बता रही हूँ, उसका कारण ये है क्योंकि प्रभु की दया के अनुसार अभी तक हमने नए जन्म को नहीं पाया। बपतिस्मा ले चुके हैं, शर्म की बात है और कमाल की बात, हम बपतिस्मा ले चुके हैं पर हमने अभी तक नया जन्म नहीं पाया। और इसी वचन का इस्तेमाल करके बहुत सारे लोग आपको अलग अलग शिक्षा देंगे, बोलेंगे तुमने वरदान नहीं पाया, तुम अलग अलग भाषा नहीं बोलते हो, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं लिया, तो कहाँ से तुम नया जन्म पाओगे। बहुत सारी बातें बोलकर आपको बहकाएंगे, पर आज हमको जानना जरूरी है। प्रभु का वचन बताता है जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उसे अपना बेटा और बेटी, अपनी संतान कहलाने का हक दिया। मतलब हमारा पिता बदल गया। हमारा पिता पहले कौन था? शैतान था। आज हमारा पिता परमेश्वर हो गया। पर प्रॉब्लम ये है कि हम लोग इस बात को अपने अंदर ग्रहण नहीं करते। हम अभी भी यीशु के जी उठने की ताकत को जानते नहीं, और इसीलिए जो आशा उसके मर के जी उठने के द्वारा हमारे जीवन में होनी चाहिए, वो आशा अभी भी हमारे जीवन में प्रकट नहीं होती। वो बोरियत, अभी मैं थोड़े दिनों पहले एक स्टडी के बारे में देख रही थी, आज फिर से मैं उस रिपोर्ट को देख रही थी, तो वो स्टडी का रिसर्च रिपोर्ट बता रहा था कि इस दुनिया का सबसे मॉडर्न कह लो, ये सबसे ज्यादा अम्यूजमेंट जो बच्चों के लिए खेलने कूदने के या बड़ों के लिए जो पार्क होते हैं, एडवेंचर पार्क, सबसे ज्यादा अमेरिका में, सबसे ज्यादा साधन अमेरिका में, सबसे ज्यादा मॉडर्न स्टेट अमेरिका है। लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा निराश लोग अमेरिका में रहते हैं। निराशा अमेरिका में बढ़ती जा रही है। लोग बोर होते रहते हैं, लोगों के पास आशा नहीं है। हम यहाँ बैठकर, हिंदुस्तान में बैठकर सोचते हैं कि वहां तो सब प्रभु को जानते हैं। कोई नहीं जानता। वो नाम से क्रिश्चियन है, नाम से मसीह है, पर अभी भी उनके जीवन में वो जीवित आशा नहीं है, क्योंकि उन्होंने नया जन्म नहीं पाया। इसीलिए एक मसीह होने के नाते इस नए जन्म के कॉन्सेप्ट को मेरे और आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। नए जन्म होने का मतलब है प्रभु को स्वीकार कर लेना, उसकी आत्मा को ग्रहण कर लेना और मन से पूरी तरह प्रभु का हो जाना। इस बात को जान जाना कि अब मैं नहीं रहा, मैं उस नॉर्मल इंसान का बेटा नहीं हूँ, मैं उस आम सोसाइटी का एक सदस्य नहीं हूँ, मैं उस देश का एक आम नागरिक नहीं हूँ, बल्कि अब मैं परमेश्वर की संतान हूँ। अब पहले मुझे बहुत सारे लोग चलाते थे, पहले मुझे बहुत सारी स्पिरिट्स, संसारिक स्पिरिट्स गाइड करती थी, संसार की आत्माएं गाइड करती थी, पर अब परमेश्वर का पवित्र आत्मा मुझ में है, जिसने मुझे अलग थलग कर रखा है, पवित्र कर रखा है। इसलिए अब मेरे अंदर निराश होने वाली जैसी कोई बात ही नहीं है, क्योंकि जी उठने वाले यीशु के साथ मैं बपतिस्मा लेकर जुड़ गया हूँ। जब पहले हम प्रभु को नहीं जानते थे, अगर हम लोग एक बार देखें इफिसियों की पत्री 2 अध्याय उसका 12 वचन, तो हम लोग उस समय मसीह से अलग और इजराइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए, प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी, आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। हम पहले प्रभु को नहीं जानते थे, हम आशाहीन थे, ईश्वर रहित थे। अब हम कहते हैं मैंने प्रभु को जान लिया। ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं ये कहती हूँ मैंने प्रभु को जान लिया, और अगर मैं ये कहती हूँ कि मैंने परमेश्वर को अपना पिता मान लिया, और अगर मैं कहती हूँ कि मैंने बपतिस्मा ले लिया और मैं यीशु में जुड़ गई, और मैं ये कहती हूँ कि मैं आत्मा के चलाए चल रही हूँ, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या मेरा नेचर बदल गया? क्या मेरा रिएक्शन बदल गया? क्या मेरा चाल चलन बदल गया? क्या मेरा लोगों को उत्तर जो मैं पहले देती थी वो उत्तर बदल गए? क्या मेरे बोलने का तरीका बदल गया?
देखो एक साधारण सी बात बताती हूँ। पहले मैं एक भिखारी की बेटी थी, एक भीख मांगने वाले जन की बेटी थी, तो मैं चितड़े पहनकर सड़क पे रहती थी। आज मैं कहती हूँ नहीं नहीं, मुझे एक करोड़पति ने गोद ले लिया, मैं अब उनकी बेटी हूँ, मेरा पिता बदल गया, राइट। अगर ये मैं सड़क पर जाकर गंदे मैले कुचैले कपड़े पहनकर, चीथड़े पहनकर किसी को कहती हूँ कि पहले मैं एक भिखारी की बेटी थी, लेकिन अब मैं एक करोड़पति, उद्योगपति या राजा की, ये शाही घराने की बेटी हूँ, तो क्या कोई यकीन करेगा? कोई यकीन नहीं करेगा, क्योंकि मैं खुद ही यकीन नहीं कर रही हूँ। अगर मैं यकीन करती कि मेरा पिता एक राजा है, तो मेरे पहनावे में वो शाहीपन दिखाई देता, मेरे चेहरे पे वो शाहीपन वो दिखाई देता, वो नवाबी दिखाई देती, मेरे रुतबे में वो सब कुछ दिखाई देता। हम कहते हैं मैंने मसीह को पा लिया, मैंने मसीह को पहन लिया। प्रभु का वचन बताता तू मसीह को पहन ले। एक नया जन्म पाने का मतलब है, मैं पहले माँ के पेट से निकला था, मैं अजीब अजीब तरह के कामों को कर रहा था जो संसार में बहुत कॉमन है, नेचुरल है, लेकिन अब मैं प्रभु में आ गया तो वो काम मुझे अजीब लगेंगे, क्योंकि मैं अब जिस राज्य को, मैं जिस देश को, मैं जिस पिता को अब बिलोंग करता हूँ, जहाँ से मैं अब बन गया हूँ, मैं उसके कामों को प्रकट कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। और मुझे लगता है हम में से बहुत सारे लोगों ने बपतिस्मा लेते वक्त, हम में से बहुत सारे लोगों ने यीशु को स्वीकार करते वक्त इस बात की गहराई को कभी सोचा ही नहीं। हम आते हैं, पानी में डूब जाते हैं और बोलते हैं यस आई एम बैप्टाइज्ड, अब मैं मरूंगा तो भी मैं स्वर्ग में जाऊंगा। बैप्टिज्म स्वर्ग जाने का लाइसेंस नहीं है। अगर बपतिस्मा लेने के बाद भी हमारा चाल चलन मसीह के संतान की नाई नहीं है, तो दगदगती हुई आग, ना मरने वाले कीड़े, अथाह कुंड, घोर अंधेरा नर्क में हमारा इंतजार कर रहा है। वी हैव टू अंडरस्टैंड ये वचन, ये आशा, प्रभु की ये दया, प्रभु का ये अनुग्रह उनके लिए है जिन लोगों ने नया जन्म पाया। और नया जन्म कोई रीति से नहीं पा सकते, नया जन्म हम अपने चाल चलन से प्रकट कर सकते हैं। आप में से अभी भी बहुत सारे लोग निराश हो जाते हैं, मैं बता रही हूँ, अभी तक हमने उस नए जन्म के कॉन्सेप्ट को, उस बात को समझा ही नहीं। नया जन्म मतलब नया हो जाना, चाल चलन नया हो जाना, सोच विचार नया हो जाना, आशा में डूब जाना। हमारी आशा ये नहीं है कि मैं पास हो जाऊंगी। हमने पिछले दिनों देखा, प्रभु के दास ने 2 कुरिन्थियों के स्टार्टिंग चैप्टर में समझाया था, आशा ये नहीं है, आशा ये है कि मेरा प्रभु आएगा। मैं किस चीज की आशा है? कि मैं जो यहाँ पर हूँ, यहाँ पर भी मेरी लाइफ बदली हुई होगी प्रभु में। मेरी आशा ये है कि जो यहाँ पे मैं जी रही हूँ वो भी अलग होगा, प्रभु की उपस्थिति में होगा। वहां पर मैं प्रभु के साथ साथ रहूंगी, और यहाँ और वहां के बीच के समय प्रभु मुझे संभालेगा। मेरी आशा यही तो है, हमारी आशा उस अनंत जीवन में। हम में से बहुत सारे लोग बोलते हैं मुझे आशा मैं चंगी हो जाऊंगी। उस आशा की बात बाइबल नहीं करती है। मुझे आशा मैं पास हो जाऊंगी, प्रभु ने मुझे आशा दी है। प्रभु का वचन बताता है कि उसकी दया के अनुसार तुझे आशा मिलती है। ये उस होप की बात नहीं कर रहा। जब हम मसीही होप की बात करते हैं तो मसीही होप का मतलब है मर के जी उठ के प्रभु के साथ जीने की उस बात की आशा। और वो हमारे चाल चलन में वो प्रकट क्यों नहीं होता? क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग पुनरुत्थान की ताकत को जानते नहीं। आप अगर अच्छे से देखें यूहन्ना नबी की पत्री में, लूका की पत्री में, लूका की पत्री का 24 अध्याय उसका 21 वचन, यीशु मसीह जब मारा गया, गाड़ा गया, गाड़े जाने के बाद चेलों ने उसको नहीं देखा, वो निराश हो गए। पतरस भी निराश हो गया, क्योंकि हमने देखा था पतरस जब दोबारा आया तो यीशु जब दोबारा आया जी के उठने के बाद, तो पतरस को क्या करते हुए पाया? किसको याद है? मछली पकड़ते हुए पाया। इसका मतलब है जब यीशु मसीह सूली पे मर गया तो यीशु ने जो बड़ी बड़ी बातें की थी, जो आशा की बातें की थी, वो आशा भी, चेलों की वो आशा भी मर गई। यीशु मसीह जब रास्ते में जा रहा था, इमायूस के रास्ते, और जाते हुए वहां पे 2 चेले मिले। वो 2 चेले यीशु से बात कर रहे थे, और बातें करते करते वो लोग बोल रहे थे। आप पढ़ लीजिएगा घर जाकर लूका की पत्री 24 अध्याय उसके 21 वचन में। चेले से यीशु बात कर रहा है, चेले यीशु को नहीं पहचान रहे, और चेले यीशु को बता रहे हैं कि हमारा एक प्रभु था। क्या तू इस बात को जानता नहीं है? ये तो पूरी जगह एक फेमस कहानी है, हर जगह इसी बात की चर्चा है
कि एक जन आया, हमारा प्रभु था, वो यीशु मसीह खुद को बतलाता था और उसने हमें बड़े सारे अनंत जीवन की बातें बताई। उसने बीमारों को चंगा किया, मुर्दों को जिंदा किया, पर कुछ भी नहीं हो पाया क्योंकि वो प्रभु सूली पे मर गया। और वो कह रहे थे कि एक तरह से वो कह रहे थे कि जब वो मर गया तो हमारी आशा भी मर गई। ध्यान से सुनिएगा, हम यहाँ नए जन्म की बात कर रहे हैं, नए जन्म में मिली हुई उस जीवित आशा की बात कर रहे हैं। और ये लोग बहुत निराश थे। फिर यीशु मसीह ने अपने आप को इन पे प्रकट किया। जस्ट रिमेम्बर, अब जब यीशु ने प्रकट किया तो ये पहले वाला यीशु नहीं था, ये मर के तीसरे दिन जी उठा, पुनरुत्थान पाया हुआ, इनकार्नेटेड, नया जन्म, नया जीवन पाया हुआ यीशु मसीह था। पहले जो पतरस को मिला था इंद्रियात के साथ उस झील के किनारे, वो क्रूस पे चढ़ाए जाने से पहले वाला यीशु था। लेकिन अब जो पतरस को मिला वो मर के जी उठा यीशु था। प्रभु की दया से मर के जी उठे हुए यीशु को जब इसने देखा, पहले इसने यीशु को देखा, ये यीशु के पीछे चल लिया, लेकिन इस जी उठे यीशु को इसने देखा, ये झील में कूद गया। इसको अपने कामों पे, अपनी बेवकूफियों पे, अपनी लाचारी पे, अपनी वाहियात की बातों पे इसको शर्म आई और पतरस ने एक तरह से अंगीकार किया। और आपको पता है इस बार जब पतरस ने अंगीकार किया, उसके बाद उसके अंदर पतरस ने नया जन्म लिया, क्योंकि पतरस ने जी उठे यीशु को पहचान लिया। And that's very important कलीसिया, मैं जो समझाना चाह रही हूँ, I hope आपको समझ आए। क्या आपने जी उठे यीशु को पहचाना? क्योंकि जब पतरस ने जी उठे यीशु को देखा, वो कभी रुका नहीं, वो कभी निराश नहीं हुआ, वो कभी हताश नहीं हुआ, उसने कभी यीशु को इनकार नहीं किया, वो कभी पीछे नहीं हुआ, उसके द्वारा प्रभु के काम कभी कम नहीं हुए। पहली बार जब जी उठे हुए यीशु को देखने के बाद, वो पहली बार पेंतेकोस्त के दिन यरूशलेम में खड़ा हुआ तो 3000 के लगभग यहूदियों ने बपतिस्मा लिया। उसके बाद और 1000, उसके बाद और 1000, उसके बाद कई हजार के रूप में संख्या बढ़ती जा रही थी। पतरस के गमछे तौलिए से लोग चंगे हो रहे थे। सोना चांदी रुपया पैसा मछली व्यापार कुछ नहीं था पतरस के पास। बीमार आते थे, पतरस कहता था सोना और चांदी तो मेरे पास है नहीं, यीशु का नाम है, तू चल फिर, क्योंकि मैंने जी उठे यीशु को अपने जीवन में देख लिया। मैंने उस जी उठे हुए यीशु में एक आशा पाई है, एक नया जन्म पाया है। और वो नया जन्म जब तक पतरस को उल्टा सूली पे चढ़ाकर मार नहीं दिया गया, तब तक वो आशा, वो मजबूती, वो कॉन्फिडेंस ये पतरस के चाल चलन से लास्ट तक प्रकट हुआ, क्योंकि पतरस ने नया जन्म पा लिया था। और आज पतरस मुझे और आपको सिखा रहा है, सारा अनुग्रह, सारी शांति बहुतायत से तुम्हारे लिए, अर्थात उन लोगों के लिए जो मसीह की जी उठे, जो प्रभु ने दया दिखाई, उस दया के अनुसार मसीह के जी उठने के द्वारा जो आशा में है, उस आशा में बने रहते हैं, उनको शांति और उनको अनुग्रह देते हुए प्रभु का धन्यवाद दे रहा है। पर इम्पोर्टेंट बात यह है कि क्या मैं और आप नया जन्म पा चुके हैं? यीशु मसीह मर के जी उठा, हम अपने पुराने जिंदगी के लिए मर के जी उठे। यहाँ प्रभु मेरे और आपके सामने एक क्वेश्चन मार्क ला रहा है, क्या तुम अपने पुराने जीवन के लिए मर चुके हो? हम जब तक मरेंगे नहीं, जन्म कैसे लेंगे बना? हम अपनी पुरानी आदतों में मरेंगे नहीं तो जन्म कैसे लेंगे बना? हम लोग भगत सिंह बनना चाहते हैं पर हम शहीद नहीं होना चाहते। हम लोग स्कॉलर बनना चाहते हैं पर हम पढ़ना नहीं चाहते। हम लोग बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहते हैं पर हम मार्केट में रिस्क नहीं लेना चाहते। हम लोग नया जन्म पाना चाहते हैं पर अब अपने पुराने मनुष्यत्व में मरना नहीं चाहते। यीशु भी नया जन्म पाने के लिए इंसान के रूप में आया और मर गया और मर के जी उठा। जब वो मर के जी उठा और उस मर के जी उठे हुए यीशु को पतरस ने देखा तो पतरस ये परमेश्वर की संतान बन गया। प्रभु तू तो सब जानता है, मैं तुझसे प्यार करता हूँ। और वो पतरस लोगों को कह रहा है, सोना चांदी तो मेरे पास है नहीं, यीशु के नाम में चल फिर। नया जन्म पाने वाले मसीह की लाइफ बोरिंग लाइफ नहीं है। आपको मैं बताऊं, सबसे एक्साइटिंग, सबसे एडवेंचरस लाइफ एक मसीह सेवक की लाइफ है। सबसे एडवेंचरस, हर दिन नए नए लोग, हर दिन नए नए तरीके। पतरस कभी जेल में, पतरस कभी पानी में, पतरस कभी राजाओं के बीच, हर दिन एक्साइटिंग। कभी उसको पता है कल तो मैं मरने वाला हूँ, अचानक
स्वर्गदूत लेकर जाते हैं, पतरस को पता, वाह बोर होने का टाइम कहाँ है। पर पतरस ने नया जीवन पा लिया था। उसने मरे हुए, मर के जी उठे यीशु को पहचान लिया था। हम लोग अभी भी अपनी बीमारी को पहचानते हैं, अभी भी हम लोग अपनी प्रॉब्लम्स को पहचानते हैं, अभी भी मेरी इच्छा, मेरी पसंद, मेरी नापसंद। हमको मम्मी पापा भी अपनी पसंद की चाहिए। खुदा का शुक्र है कि खुदा ने हमसे पूछा नहीं पैदा होने से पहले, नहीं तो बेचारे हमारे माँ बाप को, अपना माँ बाप हम कभी चुनते ही नहीं। हम पहले देखते हैं दुनिया में कौन कौन से सेलिब्रिटी है, तो हम अगर चुनते तो हमारे बेचारे माँ बाप का पता नहीं क्या होता। बट प्रभु ने वो चुनाव करने का मौका मुझे और आपको नहीं दिया, बट प्रभु ने अपना प्रभु चुनने का मौका मुझे और आपको दिया। जो नहीं दिया अभी भी हम उसके पीछे लगे हुए हैं, पर जो दिया अब भी हम उसको नहीं पहचान। मसीह में हमें एक जीवित आशा है, हम निराश लोग नहीं है। हमें से बहुत सारे लोग कहते हैं मेरा मन करता है मैं मर जाऊं, माइंड इट, आप नया जन्म नहीं पाए हो अब तक। हमें से बहुत सारे लोग कहते हैं दीदी बेकार है लाइफ। ओ माय गॉड, यीशु के पुनरुत्थान की ताकत को मैं और आप बेकार कह रहे हैं। हमने अभी तक यीशु को नहीं पहना, अभी तक हमने उसकी जी उठने की, पुनरुत्थान की ताकत को अपने जीवन में नहीं देखा। इतनी बड़ी बात थी, पहला कुरिन्थियों में एक पूरा चैप्टर ही पुनरुत्थान की ताकत पे पौलुस को लिखना पड़ा। अगर हम पहला कुरिन्थियों की ओर जाए और हम ध्यान दें तो पहला कुरिन्थियों में 15 अध्याय पूरी तरह से एक बड़ा सा पोर्शन पुनरुत्थान की देह और पुनरुत्थान के जीवन के बारे में। यीशु मसीह ने निकोदेमुस को कहा जो नए सिरे से ना जन्मे वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। नए सिरे से, नए बीज में से नहीं, नए 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 कहीं से भी नहीं, नए सिरे से, एक नए किनारे से, एक नई शुरुआत से अगर आप जन्म नहीं लेते तो मैं और आप नए जन्म में नहीं है। हम लोग ऐसे ही बोल देते हैं I'm a born again Christian। born again, नया जन्म कोई ग्रुप नहीं है, नया जन्म कोई नया जन्म पाए हुए मसीह लोगों का कोई पंथ नहीं है। ये एक जीवन का रूटीन है, एक जीवित लाइफस्टाइल है जो मुझे प्रभु के साथ जीनी है। और वो मुझे दूसरों से नहीं पूछना, मैं आपसे नहीं पूछूंगी कि मैंने नया जन्म पाया कि नहीं पाया। आप मुझसे नहीं पूछेंगे दीदी बताना मैंने नया जन्म पाया कि नहीं पाया। आपका चाल चलन, अब पतरस से, इसलिए इस पत्री के लेखक के चाल चलन से अपना चाल चलन कंपेयर कर लीजिए। वो निराश था जब उसने क्रूस पे चढ़ाए गए यीशु को देखा था, लेकिन वो आशा से, जोश से भर गया। आप एक और बात मैं आपको जरूर बताऊंगी। वो रात के अंधेरे में, आग, ठंड का मौसम था, आग ताप रही थी। वो लड़कियां, वो स्त्रियां, उस स्त्रियों में से एक ने बोला अरे ये जो हमारे बीच बैठ के आग ताप रहा है ये भी तो उनमें से एक था। पतरस डर गया और पतरस ने बोला नहीं 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 नो। पतरस बचने लग गया। वही पतरस दिन के उजाले में यहूदियों, सदूकियों, फरीसियों के बीच, समाज में लगे हुए एक बड़े स्टेज पे, हजारों लोगों के बीच बेधड़क होकर एक डरपोक से लेकर एक निडर तक बनने की कहानी में सिर्फ एक ही फर्क था। वो फर्क था पुनरुत्थान की ताकत को देखकर पतरस ने एक नया जन्म पा लिया। वो नया बन गया, नए सिरे से उसने प्रभु को जान लिया। वो निराश नहीं था, वो डरपोक नहीं था। हम अभी भी डरते हैं, हमने नया जन्म नहीं पाया, अभी भी हम निराश है, हम नया जन्म हमने नहीं पाया। हम पौलुस की कहानी देखते हैं, पौलुस की लाइफ में जीवित आशा थी। वो कहता है मैं खर्च हो जाऊंगा, मैं जो भी सहना है सह लूंगा, मुझे मारो दुत्कारो, जो मेरे पद है, जो कुछ है सब मैं कूड़ा जानता हूँ। पता है क्यों कूड़ा जानता हूँ? क्योंकि वो जो महिमा का मुकुट मैं देख रहा हूँ ना, उसकी कीमत के आगे मेरे दुनिया के सारे औहदे, धन संपत्ति सब कचरा है। एक बहुत बेशकीमती चीज पाने के लिए मैं तुच्छी मुच्छी चीजों को छोड़ रहा हूँ। पौलुस ने जी उठे यीशु को सुन लिया था, एक नया जन्म यीशु में उसने पा लिया था। हमारे नए हो जाने से हमारा चाल चलन भी नया हो जाना जरूरी है। तब हम कह सकते हैं आज के बाद आप जाइएगा और किसी से मिलिएगा, कोई पूछे भाई तुमने नया जन्म पाया? यस यस आई एम अ बॉर्न अगेन क्रिश्चियन। उसी समय प्रभु हमें चिता रहा होगा, झूठी या झूठे, कब तूने नया जन्म पा लिया? तेरा चाल चलन क्या उस नए जन्म की, मेरे बेटे की आशा की, उस निडरता की, प्रभु के लिए जी जान से लुट जाने की कहानी को बताता है। अभी भी तो उसी पुरानी
बेतुकी बातों में, बेतुके जीवन में, अपनी मैं लगा हुआ है, अगर है तो अभी भी हम उस आशा के जीवन को एंजॉय नहीं करेंगे। पतरस इस पत्री को लिखकर मुझे और आपको बताना चाहता है कि हम अपने आप को चिता लें, अपने आप को जगा लें, अपने आप को थोड़ा हिला लें, थोड़ा शेक कर लें और हम जान जाएं सच में हम मसीह की आज्ञा को मानते हैं क्या? सच में हम नए जीवन के वारिस की तरह व्यवहार करते हैं? आप सोचिए, जस्ट इमेजिन कीजिए, आप यहाँ से बाहर जाते हैं, आप कुछ गलत व्यवहार करते हैं, कुछ भी तरह का, आपने कुछ बेतुकी बात की, आपने उल्टे, किसी ने आपसे बदतमीजी की, आपने उसके बदले बदतमीजी कर दी, आपने अपने व्यवहार से लालच प्रकट किया, जो आपको देखते हैं बोलते हैं, अरे ये परमेश्वर की संतान है ना, अरे ये परमेश्वर की संतान है ना। ओह गॉड, हाउ शेमफुल इट इज। कितनी शर्म की बात है। हमने घर तो बदल लिया पर आदत नहीं बदली, हमने कपड़े तो बदल लिए पर चाल चलन नहीं बदला, हमने नाम तो बदल दिया पर काम नहीं बदला। इसलिए भाइयों बहनों, पतरस मुझे और आपको बताना चाहता है, सिखाना चाहता है, चिताना चाहता है, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी नया हो जाए। हमें जानना बहुत जरूरी है कि क्या अब भी मैं अपनी आज्ञाओं के पीछे चल रहा हूँ या मसीह के पीछे चल रहा हूँ? क्या मेरा चाल चलन इस बात को प्रकट करता है कि मैं अलग हूँ? मैं आपको बता रही हूँ, आप अपने भाई बहनों के साथ होंगे, आप अपने ऑफिस में अपने ऑफिस के एम्प्लॉयर्स के साथ होंगे, आप कहीं भी होंगे, आप अपने 20 साल 30 साल जिस पति के साथ आप रह रही हैं, हो सकता है आप उसी के साथ हो, लेकिन जिस पर आपने जी उठे यीशु को अपना लिया और आपने इस बात को जान लिया कि अब मैं परमेश्वर की संतान हूँ, मैंने नया जन्म पाया है प्रभु में, मैं वो नहीं हूँ जो मैं पहले थी, जी उठे प्रभु की ताकत मेरे अंदर है। जब हम इस बात को जान लेंगे हम अलग हो जाएंगे, हमारा रिएक्शन अलग होगा, हमारा व्यवहार अलग होगा। पहले हम मरने की, कूदने की, बर्बाद होने की, आत्महत्या की, मार डालने की, निराशा की बातें करते थे, पर अब निराशा की बातें मेरे मुंह से निकलेगी नहीं, क्योंकि आशा का स्वामी मेरा प्रभु है। ये बात समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमारी कुछ आदतें बदली है पर हम अभी भी नए जन्म को नहीं जानते। इसलिए कलीसिया आज इस वचन को जब हम पढ़ते हैं, लेट्स रीड इट वंस अगेन। प्रभु का वचन बताता है, पहला पत्रस पहला अध्याय 3 वचन, इसी प्रकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुए से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। We are born again। उसने जन्म दे दिया, उसने तो दे दिया, क्या हमने पा लिया? उसने दे दिया, क्या हमने पा लिया? नहीं पाया तो दिस इज द टाइम, लेट्स चेक आवरसेल्फ। क्या हम अलग हैं? क्या हम पवित्र किए गए हैं? क्या हम उसकी आज्ञा मानते हैं? क्या हम मर के, सूली पे मर के जी उठे यीशु को पहचानते हैं, उसकी पहचान में बढ़ते जा रहे हैं, उसकी आशा को हमने थामा हुआ है। हमारी आशा नए कपड़े, नया घर, हैंडसम हस्बैंड, ब्यूटीफुल वाइफ नहीं है। हमारी आशा वो अनंत जीवन है, जिसको देने के लिए वो मर के जी, और वो जी उठा तो हम मर कैसे सकते हैं? पर हमारा प्रभु अगर जीवित है तो हम मृत्यु की बातें भी कैसे कर सकते हैं? हमारा प्रभु शैतान को अपने पैरों तले कुचल चुका है, तो हम निराशा की और हारने की बातें भी कैसे कर सकते हैं? क्योंकि अभी भी हम जी उठे हुए यीशु को नहीं पहचानते, जिसको पतरस समय रहते पहचान गया था। इसीलिए पतरस के पुराने सारे गुनाह माफ है, क्योंकि जी उठे हुए यीशु को देखने के बाद वो गड़बड़ी में नहीं पड़ा। मैं और आप पतरस की तरह है ही नहीं, क्योंकि हमने पहली बार जिस यीशु को जाना वो सूली पे चढ़ के मर के ऑलरेडी जी चुका था। हमने जी उठे यीशु को जाना। इसीलिए मुझसे और आपसे परमेश्वर इस जेल में रहकर भी ना डरने वाले, हजारों लोगों को एक बार में बपतिस्मा देने वाले, किसी भी राजा से, किसी भी अधिकारी के सामने उसके सुसमाचार को प्रकट करने वाले, अपनी जान भी अपने प्रभु के लिए दे देने वाले, अपने जिम्मेदारियों में खड़े और खड़े रहने वाले पतरस की नई एक चाल चलन, एक नयापन, एक नई आशा, एक जीवित आशा को प्रभु आप में और मुझ पे खोजता है। इसलिए आइए आज जब प्रभु ने एक और मौका दिया तो इस बात को जाने की ये नया जन्म आशा की ओर हमारा एक नया कदम है। हम इस नए जन्म को पा चुके हैं क्या? अगर नहीं पाया तो प्रॉब्लम ये है कि हम निराश रहेंगे, अभी हम मरने की बातें करेंगे, अभी हम दुख की बातें करेंगे, अभी हम बोर होंगे, वी आर गेटिंग बोर्ड। अगर हमने नया जन्म पा लिया तो बोर होने जैसी कोई बात ही हमारे जीवन में नहीं होगी, निराशा की कोई बात ही हमारे जीवन में नहीं होगी। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें,
और अपने आप को प्रभु के सामने रखें। हम इस बात को जाने, जांचे, परखे कि जिस मसीह को, जी उठे हुए मसीह को जानने का मैं दावा करती हूँ, क्या सच में मैं उस मसीह को पहचान चुकी हूँ? जिस नए जन्म की मैं बात करती हूँ, क्या सच में मैं उसे पाकर परमेश्वर की संतान बन चुकी हूँ? क्या मैंने सच में प्रभु को, परमेश्वर को अपना पिता मान लिया है? क्या मैं अपने उस पिता की बेटी और बेटा जैसा व्यवहार कर रही हूँ? क्या मैं उसकी राज्य की संतान की नहीं चाल चलन लोगों के बीच दिखा रही हूँ? अगर नहीं दिखा रही हूँ तो प्रभु तुम मुझसे बातचीत कर प्रभु। उन दे प्रभु मैं जी उठे मसीह की उस पुनरुत्थान की ताकत को जानूं पिता, और एक नए जन्म के आशा रखने वाले एक जन के अनुसार प्रभु व्यवहार कर सको। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस दिन, इस समय धन्यवाद देते हैं तेरे अनुग्रह, तेरी दया के लिए। जाने अनजाने के अपने हर एक गुनाहों की माफी मांगते हैं। हम चूक गए, हम अपनी मैं से ही बाहर नहीं निकल पाए प्रभु। हम चूक गए, हम तेरे बेटे या बेटी की तरह व्यवहार ही नहीं कर पाए प्रभु। तू उस नएपन को मेरे अंदर उंडेल, मैं तैयार हूं। आत्मा से तू मुझे फिर से पवित्र कर और अलग कर प्रभु। मैं तैयार प्रभु, और होने दे प्रभु जो जीवित आशा तूने मेरे लिए ठहराई है प्रभु, मैं इसका वारिस हो सकूं, मैं उसमें जी सकूं प्रभु, और अपने चाल चलन से उस नएपन को प्रभु तेरे लोगों के बीच और इस संसार के अंधेरे में रोशनी की नाई अपने चाल चलन से प्रकट कर सकूं। तू बढ़ता जाए और मैं घटते जाऊं। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।